अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो आज इतना सर्दी का मौसम था, सुबह से धुंध निकली हुई है और धुंध फोग। तो मैंने कहा जिसको नहीं पता होगा धुंध को बता देती हूँ। तो इतना ज़्यादा उस दिन टेम्परेचर ठंडा हुआ है और मेरा इरादा नहीं बन रहा था मैं छत पे आऊँ, लेकिन मैं स्टिल ऊपर आई हूँ कि मैंने कहा जाके देखते हैं। जब तक बर्दाश्त है काम करते हैं जाके थोड़ा बहुत। तो अभी मैं बैठी हुई थी, अजानें उठी तो मैंने कहा अजानें कंप्लीट हो ले उसके बाद व्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं क्या करने लगी थी, ये जो है ना देखें, रात को मैं शेप्स बना कर गई थी येलो ग्रेनी सैंड की। तो पता नहीं ये मोबाइल के अंदर क्यों नहीं येलो नज़र आता है, इवन के है ये येलो। अब कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आपने उसका थंबनेल देखा था, वो फ्रेश येलो कलर का टेक्सचर में था लग रहा, लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है तो वो एकदम ब्राउन और एकदम सम मडी टेक्सचर लग रहा था। तो क्या है भाई, इतना प्यारा कलर है टेक्सचर का और नज़र देखो वीडियो में क्या आ रहा है। खैर ये शेप मैंने बनाई थी, अब आप इन शेप्स की क्वांटिटी चेक करें, तादाद दिखें। मैंने ये रात को बना कर गई तो मैंने ना फिर जो शेप्स थी ये बनाई और उसके बाद ये जो शेप्स थी यहाँ ज़मीन पे पड़ी हुई थी इनको उठा के इधर रखा और जितनी भी शेप्स थी उठा के रखी। और जो मैं क्रमलिंग जिनकी वीडियो में की थी, जिन शेप्स थी उनको बना कर गई, मतलब कि बहुत सारा काम करके गई ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेड सैंड की जो मैंने क्रमलिंग की थी डैम टेक्सचर की, उसकी मैं ये शेप्स बना के गई। ये जो मैंने सैंड सीमेंट की बनाई के एनी वीडियो क्रमलिंग की थी उसकी 3 शेप्स बना के गई, ये 3 और ये छोटी वाली 4। और ये प्योर सैंड की जो मैंने वीडियो कल बनाई थी उसकी शेप्स बना कर गई। ठीक है, तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत काम जो था वो निपटा के। और मुझे ग्लिटर था ना वो मुझे भूल गया था, क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी से नीचे चली जाऊँ, तो नहीं मुझे ठंड लग रही थी। खैर मुझे रिक्वेस्ट आई थी पूजा हयात की, वो कह रही थी कि आप रेड पेस्ट में ना ग्लिटर टेक्सचर को वो डिप करके वीडियो बनाएं, डिप करके वीडियो बनाएं। तो पूजा हयात अभी तो मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा ग्लिटर रेड का पेस्ट अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर मैं वीडियो टेक्सचर को डिप करके वीडियो बना दूं। तो सॉरी मैं, लेकिन फिर भी वीडियो कोई डेडिकेट कर देती हूँ आपको बना के इंशाल्लाह ताला आज। लेकिन ये ऐसी रिक्वेस्ट फिर कभी इंशाल्लाह ताला मैं आपकी पूरी कर दूँगी, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। और एक और चीज़ मैंने आप सबसे कहनी थी, मैं ये व्लॉग के स्टार्ट में इसलिए बोल देती हूँ जो भी बोलना होता है मुझे, क्योंकि बाद में जब मैं क्रमलिंग वगैरह करती हूँ तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता मुझे बोलने का। मैं होता फोकस क्रमलिंग करूँ और बीच में बोलूँ मत, ठीक है। तो मुझे कहना था कि हमारी जो एक सब्सक्राइबर है हफ्ज़ा खान, उनकी जो फादर है उनकी डेथ हो गई है, तो रोड एक्सीडेंट में वो बता रही थी। तो अल्लाह पाक उनके बाबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए और बहुत ज़्यादा सब्र दें, क्योंकि ये एक ऐसी कमी है कि जिसमें इंसान कभी सब्र नहीं आता है, और आता भी है तो वो भी तब आता है जब बंदा अपने आप को काबू में लगा ले, लेकिन जैसे वो फ्री होता है वो सारा जहन उसी तरफ चला जाता है सारा का सारा। और मैं कहती हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी वक्त गुजर जाए वो चीज़ याद करके ऐसे फील होता है कि जैसे अभी की बात है। तो ये तकलीफ़ जो है ना जिसके साथ गुजरता है ना ये वक्त, वही जानता है, और जो इस कमी को फेस कर रहा है। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब उनके लिए दुआ करें, उनकी मकसद के लिए। और हम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसके लिए दुआ कर दें तो उसके लिए अगले के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप उसको अपनी दुआ में उसको याद रखते हो और इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने ये जो मेरा चैनल है, अगर हम इसके ज़रिए किसी के लिए दुआ कर दें, देखने वाले जो मेरे जितने, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके बाबा के लिए दुआ करें और उनकी फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। बंदा बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसे लगता है कि जैसे कि सारा वक्त ख़त्म हो गया, दुनिया की हर चीज़ बेमानी हो गई है जब कोई उसका अपना छोड़ के जाता है। तो आप सबसे मेरे देखने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें उनके लिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके वालिद को बहुत आला मुकाम अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जितना मर्ज़ी समझा लें हम, जितना मर्ज़ी कह लें, लेकिन जो तकलीफ़ हम पे गुजरी उतनी हम नहीं अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते।
जल्दी से ये ना व्लॉग के लिए क्रश कर लेते हैं। व्लॉग के अंदर मैंने सोचा था मैं इसकी क्रम्बलिंग करूँगी, मैंने इसको व्लॉग के ही क्रम्बल अंदर कर देती हूँ। कुछ हाथ में ठंडे हुए तो मुझसे क्रम्बलिंग नहीं हो रही। पत्थर हो गया पत्थर। ये देखिए मैंने अब आपके सामने ना सारा क्रश किया, क्रश कह रही हूँ, स्मैश किया। बड़ी बहुत हार्ड है, कुछ इतना हार्ड है कि चुभ रहे हाथों में। ये ऊपर वो चढ़ गए बच्चे और वीडियो नहीं बनाई जानी उसकी। चले मैंने इसको आराम से क्रश कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर टाइम नहीं है। मैं ना इस वाले सिस्टर से ना शिफ्टिंग कर रही हूँ। अच्छा 10 हो रही है। और बंद ये देखिए तो ये हमने शिफ्ट कर लेते मोटा मोटा, बाद में इसको क्रश कर लेंगे। मेरा नाम है ब्लॉग में लेना, मेरा आपके वहाँ से हेल्प
अच्छा मुंह में डस्ट जा रही है कर दो। ये देख जैसे कि इतना सुंदर टेक्सचर है, किसी इस्तेमाल के बाद नहीं होना चाहिए। और पछताएगी मेरे को ये टेक्सचर। ये देखे, इसके बाद ना मैंने इसको रुके पता नहीं क्या कर रही, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखिए, ये अब ये अच्छे से क्रश होना है। ये देखिए, ये मैं जस्ट रफली कर रही हूँ ब्लॉग के अंदर अंदर, बाद में मैं इसको तसल्ली से करूँगी। और जब ये सारा क्रश हो जाएगा ना, एक दफ़ा मैंने इससे करना है, ये वाले से जो स्मूथ वाला निकलेगा पाउडर। बहुत डस्टी काम है भैया। अच्छा तुम इतनी हवा में उड़ा के क्यों कमिंग कर रही? ये देखो, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने अभी स्मूथली पाउडर क्रश करना, फिर कहीं जाके ये अपनी फॉर्म में आएगा। ये देखें, देखिए, तो मैं ये कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये देखें, मैंने ना वो जो सिफ्ट किया था ना, इससे पाउडर सारा सीमेंट वाला जो क्रश किया, तो ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसके अंदर कोई ग्रेन ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बारीक वाला जो सिफ्टर है ना उससे क्रश किया है। देखिए बिल्कुल प्योर हो गया ये। अब मैं बाकी का भी क्रश कर लूँ, फिर कल कंप्लीट दिखाऊंगी, कंप्लीट इसकी लुक। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मैं क्या वीडियो बनाऊँ। साथ वाले घर नेबर्स आए हुए, नेबर्स के घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं और वो बातें शातें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में क्या वीडियो बनाऊँ। तो पूजा है, अगर आपके लिए आज वीडियो नहीं ना बन सकी आपकी, तो मैं इंशाल्लाह ताला कल बना दूँगी। आपको बातें आ रही हैं? सबसे मुश्किल काम होता है क्रशिंग। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है क्रशिंग के अंदर टेक्सचर को। और ऐसे नहीं फिर इतने ज़बरदस्त टेक्सचर रेडी हो जाते, उनके पीछे जो मेहनत होती है ना, हाय हाय बहुत मेहनत होती है। खट्टा मिट्टी बंदा हो जाता है, हाथ अलग टूटते हैं और कंधे अलग। अलग लगती है, भूख लग जाती है।
चाय की तलब थोड़ी होती है, चाय की तलब होती है। चाय की तलब होती है। आपको होती है तो आपको। हाँ भाई, चाय किसको नहीं पसंद है। मैंने नहा चाय तो एक नशा है। ठंडे पानी से तेज वाली चाय, दाल चल स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों को पसंद थी कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं कुछ समझ नहीं। भाई कुछ मैं बहुत ही खा रही हैं। गंदे तरीके से है ना क्रशिंग कर रही हूँ, चाहे कोई गाने का दी जो कही तो आएगा। लेकिन आपको बता रही हूँ अंदर क्या इसी से ही, ऐसे से मैं ऐसे से ही क्रशिंग करती हूँ। है? तो कोई फिर आप कहते हैं डैड प्लीज ये टेक्सचर इतना अच्छा क्यों है, तो क्या किया आपने इसके अंदर, अभी कैसे में है आपने इसको। अभी खाइए। तो ये देख ले, ऐसे बनाती हूँ। तो कुछ अलग सा दीजिए। चलो मैं आपसे मिलूंगी कल व्लॉग में। मैंने बस आपको ये पूरा टेक्सचर क्रश होते दिखाया है और इसको शिफ्ट करते भी दिखाया है, और कुछ भी नहीं था क्योंकि टेक्सचर हुए डैम। तो क्रम्बलिंग व्लॉग कल आएगा। आज जस्ट क्रशिंग व्लॉग है, मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, आप लोग कहते हो कि क्रशिंग व्लॉग भी शेयर किया करें, क्रशिंग करते हुए दिखाया करें, इसलिए मैंने आपको ये सेपरेट दिखाया है। और जिन मेरी शॉल ही नहीं संभल रही। चलो भाई, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अंधेरा थोड़ा है तो मज़ा नहीं आ रहा। एक मैं आपको खिलाना दिखाती हूँ कितना बड़ा होगा। इसके बाद मैं इससे शिफ्ट करूँगी। ठीक है, और फिर मैं इससे करूँगी और मेरा टेक्सचर रेडी हो जाएगा। और आपके सामने ये जो सॉफ्ट पाउडर मैंने दिखाया है बिल्कुल स्मूथ। तो व्लॉग को एंड करते हैं। लारा देखें मेरे ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।